तो cost of consumable store means generally some items consumed in an organization during the year, such as stationery, सर होगा। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। Just a minute, beta, I am checking. Now it is coming or not? Please check. Now it is coming. Such as stationery. यस Yes, सर। sir. Sorry, beta. Yes, sir. So generally some items consumed in an organization during the year, such as stationery हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल एटसेट्रा। जैसे अगर मैं बात करूं तो डीएसबी स्कूल में जो आइटम कंज्यूम्ड होता है वो दो होते हैं, एक होता है बेटा स्टेशनरी और एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल। जो रैकेट्स आप यूज़ करते हैं, जो फुटबॉल आप यूज़ करते हैं, वो कभी ना कभी क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको हमें आउट ऑफ स्टॉक करना होता है, तो स्टॉक रजिस्टर बनाना होता है जो रावत सर बनाते हैं। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे जब आप एग्जाम देते हैं तो स्कूल में जो कंज्यूम्ड होता है वो होती है स्टेशनरी। बेसिकली हमें वो स्टेशनरी की अमाउंट निकालनी है जो ड्यूरिंग द ईयर में इनकर्ड हुई है, जो ड्यूरिंग द ईयर में खर्चा हुआ है, राइट। हमें उस अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है जो ड्यूरिंग द ईयर में खर्च हुई है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक हमें फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। दैट फॉर्मेट देखिए क्या होता है। फर्स्ट इज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑफ कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर, ये प्लस होगा, ठीक है। अब इसमें आपको प्लस करना होता है कुछ आइटम्स, जो प्लस करेंगे आप बेटा, वो प्लस करेंगे ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर, ठीक है, फॉर कंज्यूमेबल आइटम, और माइनस करेंगे क्लोजिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम, ये यहां प्लस करता है, चलो राइट बेटा। उसके बाद आपको जो प्लस करना है वो होगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम को आप प्लस करेंगे और माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल स्टोर। जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो आपके पास आएगा, जिसे मैं रेड पेन से मार्क करूंगा, इसको बोलेंगे बेटा हम क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो रेड पेन से कर रहा हूं। अब इसके बाद बेटा इसमें क्या करना होता है कि इसमें हम प्लस करते हैं कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, प्लस करेंगे कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और जैसे ही इसमें कैश परचेज प्लस करेंगे तो अगेन जो मैं रेड पेन से लिखूंगा इसे बोलेंगे हम टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब अगेन हम इसमें कुछ चीजें प्लस करेंगे। अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स मटेरियल के या स्टेशनरी के ड्यूरिंग द ईयर में डैमेज हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या फिर हम बेच देते हैं उनको, कुछ सोल्ड आउट कर देते हैं, तो उसे माइनस करेंगे सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, या फिर सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, या फिर हम इसमें एक चीज और प्लस करते हैं, या फिर जो आइटम स्पॉइल्ड हो गया है ड्यूरिंग द ईयर में, ठीक है, या तो सोल्ड करेंगे और डिस्ट्रॉयड, या फिर वो खराब हो गया है।
जब इसमें आप इतना प्लस कर देंगे तो इसमें आपको अब प्लस करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर। इसमें बेटा ये माइनस करेंगे, याद रखना है, जो ये वाला, जस्ट मिनट, एक सेकंड, ये वाला साइन माइनस का होगा, ये वाला साइन माइनस, ये माइनस करना, ठीक है। प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर। और जब आपके पास ये लास्ट में आएगा, जो मैं रेड पेन से लिखूंगा, वो अमाउंट वो होगी अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर, अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर consumed during the year, consumed during the year to be shown in the income and expenditure account, right? income and expenditure account, ये आपको इस तरीके से शो करना होगा, राइट? अब क्या करना है कि शो कैसे करते हैं वो समझें। आपको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो ये वाली अमाउंट आएगी, जो दिस वाली अमाउंट है, इसको यहां लिखेंगे टू, जो भी चीज मान लीजिए स्टेशनरी, तो टू कंज्यूमेबल आइटम्स कंज्यूम्ड। और बेटा बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं वो भी देख लीजिए एक बार आप। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं क्लोजिंग, नॉट ओपनिंग, राइट? तो ये बैलेंस शीट क्लोजिंग है। तो जब भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहां पर, राइट? क्लोजिंग स्टॉक यहां पर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो भी होगा, और एडवांस पेड टू क्रेडिटर एट द एंड, एडवांस पेड टू क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम, उसको आप यहां लिखेंगे बेटा। और इस तरीके से इसको बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होता है। नाउ वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। तो प्लीज आप लोग, अब लक्ष्य बेटा अपनी बुक से जरा इसके क्वेश्चन भेज दो जरा। आपने भेजे मुझे पहले? प्लीज सेंड। ओजस्वी बेटा आप भी भेज दो, किसी के पास भी हो, जिसके पास भी भेज दो, ठीक है। तो देखिए आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, प्लीज चेक इट फास्ट। तो आपकी बुक में सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है 26। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को प्लीज, 26 क्वेश्चन पे आ जाएं। पेज नंबर आपके पास 26 क्वेश्चन है आपकी बुक का, चेक करें आप, मिला नहीं मिला आपको। क्वेश्चन नंबर 26 मैं पहले भी करा चुका हूं, दोबारा करा रहा हूं, देखें। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, क्या क्या गिवन है देखें। स्टॉक गिवन है, क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, जिसमें स्टॉक लिखा हुआ है 1,75,000 ओपनिंग में, 1,75,750 स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है बेटा, ये ओपनिंग है 1 अप्रैल 2020 को, और ये क्लोजिंग है 31 मार्च 2021 को। ये आपके पास गिवन है 1,44,650, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। और दूसरा क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन है 15,06,900 रुपीज, और क्लोजिंग में गिवन है 18,20,700 रुपीज। और एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर जो हमारे पास है बेटा, वो क्वेश्चन में बोला हुआ है 60,80,000 और 700 रुपीज। इस इंफॉर्मेशन से हमें कैलकुलेट करना है कि ड्यूरिंग द ईयर में मेडिसिन कितना कंज्यूम्ड हुआ है। तो कैसे करेंगे देखिए, मेडिसिन परचेज यानी कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, इसका मतलब क्या है, समझे मेरी बात को। फॉर्मेट में आ जाइए दोबारा आप, जो फॉर्मेट लिखवाया था मैंने आपको।
देखें इस फॉर्मेट को एक बार। क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, हमें यहां तक गिवन है, देखिए ये गिवन है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, देख रहे हैं आप, ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो उसका मतलब इससे ऊपर जितने आइटम्स हैं उनका यूज नहीं होगा, उनका यूज नहीं होगा क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें सिर्फ इनका यूज करना है, इन तीन आइटम्स में। इन तीन आइटम्स में से ये वाले फिगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग स्टॉक का यूज होगा और क्लोजिंग स्टॉक का यूज होगा, लेकिन क्रेडिटर्स का यूज गिवन नहीं होगा क्योंकि हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में गिवन, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। तो क्वेश्चन को करने से पहले बेटा सबसे पहले ओपनिंग अमाउंट, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 60,80,700 रुपीज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्वेश्चन में गिवन है बेटा 1,75,750 और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,44,650। सॉल्व करके बताइए क्या होगा। अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना आंसर आएगा बेटा बताओ फटाफट से। समबडी प्लीज सॉल्व। इतनी लेट एंटर किसी को नहीं मिलेगी, कोई भी आए चाहे। सर 61,11,800। बेटा 61,11,800। आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों इसमें क्रेडिटर्स का यूज नहीं करा। जब भी आपको टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उस समय क्रेडिटर्स का यूज नहीं होता क्योंकि वो फॉर्मेट्स में उससे पहले गिवन, राइट बेटा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हमें अगर शो करना होगा तो कैसे करेंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बेटा, इसमें यहां लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड 61,11,800 रुपीज। और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बताइए। दिस वन इज क्लोजिंग स्टॉक 144,650। और यहां तो क्रेडिटर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्लोजिंग क्रेडिटर की अमाउंट बताइए कितनी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स, प्लीज टेल मी। कितना बेटा ओजस्वी। सर 18,20,700। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जितना इतना अगर आपने शो कर दिया, यू विल गेट 3 मार्क्स। आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। नाउ आई एम डूइंग अनदर क्वेश्चन, प्लीज सी दिस। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और गिवन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन ये गिवन है, कैलकुलेट द amount of medicine consumed during the year, to be debited to income and expenditure account। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्वेश्चन में गिवन है यहां पर 8 लाख रुपीज और बेटा यहां गिवन है 15 लाख रुपीज। क्वेश्चन में गिवन है यहां पर क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, इट इज 6 लाख रुपीज एंड इट इज 8 लाख रुपीज। और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कैश पेड टू द क्रेडिटर, to the creditors during the year 20 लाख रुपीज। तो बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है, क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन।
तो हम कैसे कैलकुलेट करें, वही प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कैश परचेज गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज गिवन हो सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जस्ट अ मिनट। तो देखिए बच्चों, अब मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन होती है तो क्रेडिटर्स उससे पहले यूज होते हैं, है ना, कैश परचेज से पहले। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे कैश पेड टू द क्रेडिटर इज इक्वल टू देन इज 20 लाख रुपीज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कितना है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक 8 लाख रुपीस का है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये है बेटा क्वेश्चन में गिवन क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख रुपीस का। अब क्वेश्चन में यहां पे कैश परचेज गिवन है, टोटल परचेज गिवन नहीं है, यानी कि क्रेडिट परचेज इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जब भी हम क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने जाएंगे तो याद रखें जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स होते हैं उसको प्लस करना होगा, फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं, इट इज 8 लाख, एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपीज। प्लीज कोई एक बच्चा सॉल्व करे और मुझे बताए आंसर क्या आ रहा है। कुछ आ रहा है क्या, चेक करना जरा। सोलह 15 21 सर सर 15 लाख 15 आ रहा है। लाख 15 15 लाख 15 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो रही है, मेरा तो 25 आना चाहिए। जस्ट मिनट आई एम चेकिंग। हाँ 8 लाख रुपीज़ ठीक है, प्लस कर दिया मैंने। क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख रुपीज़ का, ये माइनस कर दिया मैंने। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन में 8 के थे, 15 8 23। कैश परचेज क्वेश्चन में 20 लाख रुपीज़ की गिवन है। ओके सॉरी बेटा, ये 25 लाख रुपीज़ है, नहीं हाँ कैश पे 25 लाख। अब सॉल्व करना जरा, अब बताओ क्या आएगा। अब 20 लाख रुपीज आ जाएगा, है ना, चेक करो 20 लाख रुपीज आना चाहिए। यस सर। हाँ तो ये जो 20 लाख रुपीज है, ये अमाउंट हमने स्टेशनरी की ड्यूरिंग द ईयर में बेटा कंज्यूम करी, और जो भी अमाउंट हम ड्यूरिंग द ईयर की कंज्यूम करेंगे उस आइटम को हम लिखेंगे यहां पर टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड 20 लाख रुपीज। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अब इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, हाउ विल शो इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब हम शो करेंगे बेटा, तो जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो आएंगे लायबिलिटी साइड में। क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपीज के, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख रुपीज। जैसे ही आप इसको पुट कर देंगे यू विल गेट 3 और 4 मार्क्स। एनी डाउट आदित्य अग्रवाल बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए वन मोर क्वेश्चन नाउ, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, अपना बना रहा हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट the amount of stationery to be shown in income and expenditure account and balance sheet, right?
इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, ये गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है बेटा है। और यहां पे आपको गिवन है टू स्टेशनरी, स्टेशनरी गिवन है 23,000 की। और क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है देखें, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्वेश्चन में गिवन है। ले लेता हूं मैं, इसे मान लेता हूं मैं अप्रैल 1, 2019 और इसे मान लेता हूं 31 मार्च 2020। तो ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं बेटा हम 4,000 का और ये ले लेते हैं 3,000 का। और सेकंड ले लेते हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स है क्वेश्चन में 9,000 रुपीज़ के और इसको ले लेते हैं 2,500। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जिस साइड पे रिसिप्ट एंड पेमेंट, सॉरी एक सेकंड लिखिए, इस साइड नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में स्टेशनरी गिवन, बाय स्टेशनरी, मैंने बाय मिस्टेक उसको यहां लिख दिया था 23,000। ये जो 23,000 अमाउंट गिवन है, ये आपने अमाउंट पेड करी है ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड करी है ड्यूरिंग द ईयर में, इस बात को याद रखेंगे, राइट। तो अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बच्चों पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी। क्वेश्चन में गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट में 23,000। इसमें से आप जो माइनस करेंगे वो करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर इन द बिगनिंग, और ये है 9,000। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपके पास बचेगा 14,000 का। और ये अमाउंट आएगी जो हम सबसे पहले फॉर्मेट में लिखते थे, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, राइट। अब इसमें आप माइनस कर दीजिए, ओपनिंग क्रेडिटर अगर माइनस होते हैं तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस होते हैं, ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिटर की अमाउंट बताइए कितनी है क्वेश्चन में, क्लोजिंग क्रेडिटर थे 2,500 रुपए, तो 2,500 अगर मैं प्लस करूंगा तो 16,500 रुपए मेरे पास आ जाएगा। और ये जो अमाउंट आएगी, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगी क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन होता तो बात अलग था। तो इसका मतलब इसे क्रेडिट ना लिख के जब क्वेश्चन में कैश परचेज नहीं है तो ये ही टोटल परचेज हो गई ड्यूरिंग द ईयर। अब टोटल परचेज के बाद क्वेश्चन में कोई भी स्टेशनरी सोल्ड आउट नहीं हो रही है, दो ही चीजें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक आप प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैंने कितना लिया है 4,000, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और बेटा वो अमाउंट होगी 3,000 रुपए। जरा सॉल्व करके बताइए क्या आएगा प्लीज, क्या आ रहा है सॉल्व करके। सर 17,500। तो जो 17,500 है वो स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर है बेटा, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। और इस स्टेशनरी को आपको रिकॉर्ड करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैसे करेंगे, ये आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इस साइड में लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और अमाउंट आएगी बेटा 17,500। और जो बैलेंस शीट बनाएंगे आप उसमें क्रेडिटर्स, जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के थे 3,000 के, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था क्वेश्चन में,
क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा था मैंने, 3000 रुपये। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कोई डाउट है बच्चों? एनी प्रॉब्लम इन दिस? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए खैर, ऐसा हो नहीं सकता कि डाउट ना हो, बट ये पीपल आर नॉट आस्किंग, आई कांट डू एनीथिंग। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन मैंने कर दिया आपके सामने, ठीक है। कल से जो बच्चे फर्स्ट पीरियड में नहीं आएंगे उनको मैं बिजनेस स्टडीज के पीरियड में भी एडमिट नहीं करूंगा, ये बात याद रखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अटेंडेंस के लिए आते हैं फिर बिजनेस के पीरियड में नहीं आते। तो सुन लीजिए मेरी बात, जब तक आप फर्स्ट पीरियड में नहीं आएंगे आई विल नॉट एडमिट इन द सेकंड पीरियड। वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस, ये आप मुझे करके बताएंगे, ये मुझे करके बताइए आप कि क्या आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी shown in the income and expenditure account and बैलेंस शीट। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। पर्टिकुलर्स 1/4/2019 और 1/4/2020। यहां पे गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसे ले लेते हैं हम 25,000 रुपीज बच्चों, और ये ले लेते हैं हम 20,000 रुपीज। सेकेंड ले लेते हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ये गिवन है 15,000 रुपीज का, और ये गिवन है 28,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, परचेज्ड during the year ended 31st March 2020 was ₹1. Solve this question, do it yourself. करिए इस क्वेश्चन को, I won't answer within 5 minutes.